नमस्ते। ये आज के दौर का सबसे एक्साइटिंग टॉपिक्स में से एक है। जनरेटिव एआई दे नोवो ड्रग डिजाइन को कैसे एक्सेलरेट कर सकता है, जिससे हमें नोवेल केमिकल एंटिटीज, बिल्कुल नए रासायनिक पदार्थ मिले जिनमें डिजायर्ड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, वांछित जैविक गतिविधि हो। चलो इसे भी टॉकेटिव लैंग्वेज में समझते हैं, कुछ इंग्लिश वर्ड्स के साथ। इमेजिन करो कि हम एक ऐसे गेम में हैं जहां हमें एक बीमारी जैसे कैंसर या कोई नया वायरस को ठीक करने के लिए एक जादुई कुंजी, मैजिकल की ढूंढनी है। ये कुंजी एक नया मॉलिक्यूल है। पुराना तरीका ट्रेडिशनल ड्रग डिस्कवरी ये ऐसा था जैसे आप अंधेरे में अलग अलग चाबियां ट्राई कर रहे हों, या एक बड़ी दुकान में हर चाबी को देखकर अंदाजा लगा रहे हों कि कौन सी फिट होगी। इसमें बहुत सारा ट्रायल एंड एरर होता था। हजारों कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करके टेस्ट किया जाता था और उनमें से शायद एक या दो ही काम के निकलते थे। इसमें 10 से 15 साल और अरबों डॉलर लग जाते थे। जनरेटिव एआई का तरीका ये ऐसा है जैसे आपके पास एक स्मार्ट डिजाइनर है जो आपको बताता है कि किस तरह की चाबी बनानी है और फिर खुद ही लाखों पोटेंशियल चाबियां, मॉलिक्यूल्स डिजाइन कर देता है जो आपकी जरूरतों के हिसाब से होंगी। ये डिजाइनर सिर्फ उन चाबियों पर फोकस करता है जिनके फिट होने की संभावना सबसे ज्यादा है। जनरेटिव एआई कैसे दे नोवो ड्रग डिजाइन को एक्सेलरेट करता है? दे नोवो का मतलब है शुरू से, बिल्कुल नए सिरे से। जनरेटिव एआई का सबसे बड़ा कमाल यही है कि यह मौजूदा मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाई करने के बजाय बिल्कुल नए मॉलिक्यूल्स को ड्रीम अप, कल्पना कर सकता है। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे जनरेटिव एआई ये कमाल करता है। एक, एक्सप्लोरिंग वास्ट केमिकल स्पेस, विशाल रासायनिक स्थान की खोज, द अनसीन टेरिटोरीज। चुनौती मॉलिक्यूल्स की संख्या इतनी विशाल है कि इसे केमिकल स्पेस कहा जाता है, जो अनुमानित रूप से 10, 60 से 10, 100 मॉलिक्यूल्स तक हो सकता है। हम इंसानों के लिए इस पूरे स्पेस को एक्सप्लोर करना असंभव है। एआई का समाधान। जनरेटिव एआई मॉडल्स जैसे वीएईज, जीएन्स, डिफ्यूजन मॉडल्स, एलएलएम्स फॉर स्माइल्स ने लाखों एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स, नोन ड्रग्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स एटसेट्रा के पैटर्न्स को सीखा है। इस लर्निंग के आधार पर वे इस विशाल केमिकल स्पेस के अनएक्सप्लोर्ड, अनदेखे या अंडर एक्सप्लोर्ड, कम खोजे गए हिस्सों में जाकर बिल्कुल नए मॉलिक्यूल्स जनरेट कर सकते हैं। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनकी हमने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। बेनिफिट, इससे हमें ऐसे नोवेल केमिकल एंटिटीज मिलते हैं जो मौजूदा ड्रग्स से स्ट्रक्चरली बहुत अलग हो सकते हैं, जिससे हमें नए ड्रग टारगेट्स या रेजिस्टेंट डिजीजेस के लिए सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। 2, प्रॉपर्टी गाइडेड जनरेशन, गुण आधारित जनरेशन, डिजाइनिंग विद इंटेंट। चुनौती, हमें सिर्फ कोई भी मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, हमें ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जिसकी स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो, जैसे किसी प्रोटीन से बाइंड करना, किसी एंजाइम को इनहिबिट करना। साथ ही उसमें ड्रग लाइक प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए, जैसे नॉन टॉक्सिक, ऑरली अवेलेबल, स्टेबल, गुड सॉल्युबिलिटी।